हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर। और टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का। इससे बिफोर हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट किया था हमने यहाँ पे। ओके, अब इससे पहले हम यहाँ पे पहले कुछ फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे यहाँ पे, और हमें इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर रहे हैं, और अपना ये चैप्टर यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन पास 10 है और 6 वाला क्वेश्चन अपने यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको कम से कम अपने फॉर्मूला लर्न तो होने चाहिए। यहाँ पे एक अपने पास फॉर्मूला है इसमें एन, सेकंड क्या है अपने पास एस एन, और ये क्या होता है आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1 मीन्स कोई भी टू टर्म है कंटिन्यू कंजुगेटिव, उनका क्या होता है डिफरेंस होता है यहाँ पे टू टर्म का। यहाँ पे एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एस एन क्या होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसी का सेकंड फॉर्म होता है एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, या क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पे एल कर सकते हैं आप। ओके, तो ये फॉर्म में आपको आई थिंक लर्न है आपको। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म अपने पास दे रखा है एपी का 17 एंड 350, मीन्स फर्स्ट टर्म क्या अपने पास 17 है और लास्ट टर्म क्या अपने पास 350 है अपने पास। इट कॉमन डिफरेंस, इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या है 9 है, और देन हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, हमें इसमें कितने टर्म है वो फाइंड करना है। मींस यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है एन। ओके, एंड व्हाट इज देयर सम, और हमें ये बात क्या फाइंड करना है सम। ओके, इस क्वेश्चन में 1 से 2 पार्ट यहाँ पे आस्क किया इसने। एक तो अपन क्या फाइंड करना है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, और एक क्या फाइंड करना है सम। क्लियर है? तो देखिए आप, ये गिवन है अपने पास, तो फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को अपन क्या राइट करते हैं A इक्वल A1 मीन्स क्या है 17। आगे रखा अपने पास लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मीन्स L 350, और फिर क्या राइट करना है कॉमन डिफरेंस, मीन्स स्मॉल डी क्या है अपने पास 9। नंबर ऑफ टर्म्स ये हमें फाइंड करना है, तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स को क्या किया लेट किया, क्या माना इसको एन। ओके, अब अपन जानते हैं लास्ट टर्म का फॉर्म क्या होता है, जो ए एन होता है वो लास्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म का फॉर्म क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए की वैल्यू अपने पास है, लास्ट टर्म की वैल्यू अपने पास है, और डी की वैल्यू अपने पास है, और एन की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ पे। ओके, तो देखिए आप कैसे करना है अपने को। एल इक्वल क्या हो गया, अपन यहां से लिख सकते हैं वी नो दैट यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे अपने पास है फर्स्ट टर्म अपने पास दे रखा है, सॉरी लास्ट टर्म दे रखा है 350, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है अपने पास 17 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी अपने पास दे रखा है 9। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमें ओनली क्या किया फॉर्मूला पुट किया एल इक्वल ए प्लस एन 20 होता है 350, 70 प्लस एन माइनस 1 9।
अब ये प्लस माइनस है तो पहले इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। 315 माइनस 17 इक्वल क्या चल रहा है, n-1, और ये 9 कहा आ जाएगा, आगे आ जाएगा फ्रंट पे यहाँ पे। और 350 में हम 17 को माइनस करेंगे तो क्या रिमेनिंग बचेगा वो हमें देखना है यहाँ पे। ये हो गया 333 यहाँ पे, इक्वल क्या चल रहा है, 9n-1। ओके, अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा अपने पास डिवाइड में n-1। हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, n-1 क्या हो गया, 333 में 9 का डिवाइड देंगे तो इसको फिर से राइट कर दीजिए आप यहाँ पे 336,639। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सम ऑफ डिजिट किया, 9 आया तो ये 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा अपने पास। 9 जा 9, यहाँ पे हो गया 9 3 27 और 6 3 9 7 जा 63। तो n माइनस में क्या हो गया 37, तो n की वैल्यू क्या होगी 37 प्लस 1 मीन्स 38। तो इस एपी में अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यहाँ पे 38 है। यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट हो गया अपने पास, नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें आगे क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, तो हम लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स मीन्स एस एन इक्वल क्या होता है n/2। अब यहां से अपन 2 फॉर्म में जानते हैं, यहां से एस एन इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। सेकंड फॉर्म होता है n/2 a प्लस l या a प्लस al। ये दोनों सिंगल फॉर्म में अपने पास। अब मुझे कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे अपने पास फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा n मेरे पास है, अभी फाइंड किया जस्ट मैंने, a मेरे पास है फर्स्ट वाले टर्म है, n है, d मेरे पास है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। अब ऐसे मुझे सेकंड फॉर्म में देखना है, n मेरे पास है, a मेरे पास है और लास्ट टर्म में मेरे पास है यहाँ पे। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें क्या करना है, जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, इस वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा अपने पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे एस एन का फॉर्म अप्लाई करेंगे, स्मॉल n/2 a प्लस और n। अब n की वैल्यू क्या है 38/2, a की वैल्यू क्या है अपने पास, a की वैल्यू है अपने पास 17 प्लस, और l की वैल्यू क्या है अपने पास 350। ये यहां से कैंसिल हो गया 19 टाइम, तो 19 इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, 350 प्लस 17 क्या हो गया अपने पास 367, और 19 को हम 367 से मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे। नाइनटी सेवन जो होते हैं 133, 13 क्या आ गया अपने पास, कैरी अपने पास 96 जगह होते हैं, 95 96 होते हैं अपने पास 104 सॉरी 114, और 140 में हम 13 को ऐड करेंगे तो 127, और 19 3 जगह होते हैं 57, और 57 12 को ऐड करेंगे तो 6973 हो गया अपने पास। 19 को 367 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 19 से होते हैं 133, 13 होते हैं अपने पास 96 जो होते हैं अपने पास 114, और 114 में हमने 13 को ऐड किया तो यहाँ गया 127, 12 अपने पास होते हैं अपने पास, और 19 3 जो होते हैं 57, 57 में 12 को ऐड किया तो 6973। ओके, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारा एक क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट ये होता है अपने पास, और यहाँ पे अगर अपने पास यहाँ पे इस पार्ट को आस्क नहीं करता है एग्जामिनर अपन से हाउ मेनी नंबर टर्म्स इन एपी, और अपन से डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज देयर सम। अपन से मैंने क्वेश्चन को चयन किया, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जैसे बुकलेट में था अपने पास।
अब हम अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको करें यहाँ पे कि कंप्लीट क्वेश्चन बात से यहाँ पे, और अपन से आस्क करना है व्हाट इज देयर सम। तो इस क्वेश्चन में भी सेम की सेम प्रोसेस रिपीट होगी, यहाँ पे भी आपको एन फाइंड करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट से सम जरूर फाइंड किया है, पर सम के लिए अपने पास किसकी रिक्वायरमेंट है, एन की। ओके, तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आस्क किया जा सकता है कि व्हाट इज देयर सम, कि हमें इनका सम फाइंड करना है। और इस वाले क्वेश्चन में अपन से यहाँ पे डायरेक्टली एन की वैल्यू पूछा है और सम ऑफ एन टर्म्स पूछा है यहाँ पे। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है सम, यहाँ पे इनडायरेक्टली किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको, एन की। विदाउट एन के एन दोनों फॉर्म में अप्लाई हो रहा है, n/2 यहाँ पे दोनों फॉर्म में एन अप्लाई हो रहा है, इस कारण हमें यहाँ पे एन को फाइंड करना कंपल्सरी यहाँ पे। इसके बिना अपने यहाँ पे तो स्मॉल फॉर्म से बिग फॉर्म किसी भी अप्लाई सोल्व नहीं कर सकते इसको यहाँ पे। ओके, तो इसी कारण हमने हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट भी आ सकता है कि कॉमन डिफरेंस वाला डायरेक्ट दिस है व्हाट इज देयर सम यहाँ पे। क्लियर है? तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 and 1000। हमें सम फाइंड करना है, मीन्स SN किसका, ऑल ऑड नंबर्स। ओके, ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स अपन जानते हैं विच नंबर्स नो डिविजिबल बाय 2, लाइक दिस 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन, डिविजिबल बाय 3। और यहाँ पे कंडीशन ऑड नंबर में आज क्या है, विथ में एक कंडीशन और अप्लाई कर दी इसने, यहाँ पे डिविजिबल है किससे, 3 से। तो अपने पास जो 1 3 5 7 9 11 13 17 19 है, उसमें अपन को उस नंबर की सीरीज हमें यहाँ पे सर्च करनी है जो 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे पहले ऑड नंबर कंडीशन है, देन इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई कर दी इसने यहाँ पे कि वो नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से। यहाँ पे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन अप्लाई यहाँ पे। ओके, तो हमें उस नंबर की सीरीज बनानी है और उसमें हमें उसका क्या करना है, सम फाइंड करना है 1 to 1 and 1000 की बिटवीन। तो यहाँ पे न तो 1 इंक्लूड होगा न 1000 इंक्लूड होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो देखिए हमने राइट किया ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 and 1000। अब यहां से देखिए आप, अगर ओनली ऑड नंबर होता जब कंडीशन होती है 1 3 सॉरी बिटवीन है ना, यहाँ बिटवीन तो 1 की नहीं देंगे, स्टार्ट का 3 5 7 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और डॉट डॉट प्रोसेस कंटिन्यू अपने पास। ठीक है? क्लियर है? और लास्ट में अपने पास आएगा यहाँ पे 999, उससे बिफोर 997, ये अपने पास आ गया पास, ये टर्म है। पर इस क्वेश्चन में एक कंडीशन होगी, यहाँ पे ऑड नंबर कंडीशन दी होगी। अब यहां से आज क्या कि हमें उन्हीं ऑड नंबर को राइट करना है जो किससे डिविजिबल है, 3 से। तो ये सीरीज अपने यहाँ पे इस क्वेश्चन का नहीं, यहाँ पे इसमें क्या है, ये 3, ये 5 नहीं होता, 7 नहीं होता, किसका आएगा 9, 11 नहीं होता, 13 नहीं होता, किसका होगा 15, 17 नहीं होता, 19 होता, किसका नाम आएगा 21, 23 नहीं होता, 25 नहीं होता, 27, और लास्ट में 997 9 9 18 18 7 के होते हैं 25, और 9 9 18 18 9 27, तो 9 9 हो गए बस। तो ये अपने पास सीरीज बनेगी यहाँ पे। ओके, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें डायरेक्ट राइट करना है जैसे हम इस साइड राइट करें। यहाँ पर रफ प्रोसेस था 3 9 15 21 20
7 डॉट 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 999। अब अपने पास ये सीरीज बन गया है, ऑड नंबर्स डिजिट बाई 3 बिटवीन 1 एंड 1000 यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, मीन्स A1 मीन्स 3। सेकेंड टर्म क्या है अपने पास, मीन्स A2 मीन्स 9। कॉमन डिफरेंस क्या है अपने पास, हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है। मीन्स स्मॉल डी क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, 9 माइनस 3 मीन्स 6 हो गया अपने पास कॉमन डिफरेंस। ये 999 क्या है, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म में स्मॉल एल क्या दे रखा है, 999। ओके, अब हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है, और हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में इस चीज को क्लियर कर दिया कि सम के लिए हमें किसकी नेसेसरी है, एन की। हमें नंबर्स और टर्म्स हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने टर्म का यूज किया, कितने टर्म्स का यूज किया यहाँ पे, तो एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या होगा, सॉरी लेट करना है अपन को, तो इक्वल क्या होगा अपने पास एन। अब अपन जानते हैं उस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वी नो दैट, और अपन क्या जानते हैं, एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 और डी, और एल की वैल्यू क्या है अपने पास, लास्ट टाइम क्या है अपने पास 999, ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 6। तो हमें क्या करना है, 999 में हमें क्या करना है, 3 को माइनस करना है, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एन माइनस 1, और 999 में 3 को माइनस करें तो 996 6 एन माइनस 1। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, एन माइनस 1 आ गया अपने पास, इससे डिवाइड देंगे 1, 6 in 6 39, 6 36 और 6 is 36, n माइनस 1, तो 166 प्लस 1 इक्वल क्या हो गया n, तो 167 किसकी वैल्यू हो गई, n की, तो n की वैल्यू क्या होगी पास 167। बट अपने क्वेश्चन डिमांड ये नहीं थी, अपने क्वेश्चन डिमांड है सम फाइंड करना है यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है फॉर्मूला, एस एन एन अपॉन 2। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूला कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, अब देखते हैं आपके पास फर्स्ट टर्म भी है अपने पास और लास्ट टर्म भी है, तो हम यहाँ पे स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन, एन की वैल्यू यहाँ पे एस, यहाँ पे आएगा 167 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ए की वैल्यू अपने पास 3 है, और लास्ट टर्म क्या है अपने पास 999, एस 167 अपॉन 2, इस पार्ट को इसको ऐड देंगे वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 3 प्लस 999 हो गया अपने पास 1002, और 2 से मैं इसको डिवाइड दूंगा तो क्या है अपने पास 501 करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करके देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस में कि 167 मल्टीप्लाई 501, तो 167 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करने 0 से करने पे 000 हो गया, 5 से 5 से 35 होता है, 3 आ गया,
5 30, 30 प्लस 3 33 हो गया, और 5 5 5 3 हो गया 8। तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये 3, ये 8। तो अपने पास आंसर हो गया 8 3 6 6 7। और ये हमारा क्या था, द प्रोसेस था जो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं है आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि हमें ओड नंबर में डिजिट 3 का उसी सीरीज हमने बनाई। फर्स्ट टर्म अपने पास है, सेकंड टर्म अपने पास है, कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, लास्ट टर्म दे रखा है, और हमारे पास हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके, एन का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे एन की वैल्यू को फाइंड किया हमने, और एन की वैल्यू यहाँ पे 167 आई, और एस का फॉर्मूला अप्लाई किया 167.2 3 + 3 = 9 102 हो गया, 2 से डिवाइड दिया 501, और 501 को 167 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 83667। ओके, और अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को यहाँ पे सोल्व किया है, और फिर भी कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।